तो चलिए सवाल नंबर देखिए तीसरा। तीसरा नंबर 4.4 का तीसरा नंबर सवाल बहुत शानदार है, भी लगाए हुए हैं। इसमें आपको इतना का मान दिया हुआ है। इतना का मान क्या दिया हुआ है इसमें देख लेते हैं। 5 दिया है, इसके बाद 3 दिया है, इसके बाद 8, इसके बाद 2 0 1 दिया है ना, इसके बाद 1 2 3 दिया है। थोड़ा सा मिला लीजिएगा ना तो गलती हो जाएगा, फिर तब दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग सौखंड का प्रयोग करके निकालना है, तो आपको निकालना होगा उप सारणिक। उप सारणिक निकाल के हैं, उप सारणिक निकालना है। अब सबसे पहले वो बात क्या करना है, आपको खाली दूसरी पंक्ति की निकालना है। आपके यहाँ बात कर रही है दूसरी पंक्ति, तो ये वाला आपका रहता है दूसरी पंक्ति, इसी को निकालना है। यही हम लोग की जो होती है ना, वो होती है क्या, दूसरी पंक्ति। क्या होती है गुरुजी, दूसरी पंक्ति होती है। दूसरी पंक्ति हमको खाली निकालना है, यानी मात्र 3 गो अंक के निकालना है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 2 है, जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माइनर यानी एम, तो यहाँ पर दूसरा पंक्ति है ना, यहाँ पर 2 1 आएगा। दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, तो 2 1 आएगा। इसके बाद निकालना होगा 2 2, इसके बाद निकालना होगा m 2 3 निकालना होगा। इतना ही निकालना है, मात्र 3 गो उप सारणिक। तो 2 1 लेंगे यानी 2 लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। 3 के 9 8 दूनी 16, यानी 2 लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। ये वाला सामने वाला और ये वाला, तो 3 के 9 -16, 9 -16, 9 -16 में क्या आएगा, -7 आ जाएगा। फिर लीजिएगा 0, तो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा इसके सामने, और ये खत्म। तो बचती है 15 -8, 15 माइनस कितना हो जाएगा 8। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा 7। अब ले लेंगे 1, तो 1 लेंगे तो ये खत्म और ये खत्म। 5 दूनी 10 -3, यानी 10 माइनस क्या जाएगा 3, यानी यहाँ पर जाएगा 7। अब चलिए इतना आ गया। इसके बाद हम लोग को ज्ञात करना है सखंड। क्या ज्ञात करना है, सखंड। सखंड में क्या होता है, तो होता है गुरुजी aij बराबर में होता है -1, ऊपर में i आप प्लस में j, इनटू में mij होता है ना। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर। इसके बाद क्या करेंगे, a यहाँ पर 2 1 लेके चलेंगे, इसके बाद a यहाँ पर 2 2 लेके चलेंगे, इसके बाद a 2 3 लेके चलेंगे। आपका 3 को कम है यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा 2 1 यानी आई काम कर रहा है 2 और जे काम कर रहा है 1, तो -1 जो करते हो इसको जोड़िएगा तो ऊपर में 3 हो जाएगा। इसके बाद इसका मान मिला होगा, क्योंकि यहाँ पर एम रखाएगा तो यहाँ पर रखाएगा 2 और 1, तो इसका मान मिल गया है -7। अब इसको सोल्व कीजिएगा, -1 का क्यू है तो माइनस आएगा, इंटू में -7 है, जिसको सोल्व कीजिएगा तो प्लस में 7 आ जाएगा। यहाँ पर -1 दोनों को जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा, इंटू में इसके बाद आ जाएगा इसका मान यहाँ पर मिला है 7। इसको सोल्व कीजिएगा तो 1 गुणे 7 यानी इसका मिलेगा 7। अब यहाँ पर इसका मान -1 होता है, इसको जोड़िएगा तो 5, इंटू में इसका मान मिला है 7। यहाँ पर सोल्व कीजिएगा तो -1 गुणे 7 यानी आ जाएगा -7 आ जाएगा, -7। अब यहाँ पर सूत्र होता है, यहाँ से सूत्र यानी सूत्र होता है किसी खास पंक्ति के निकालने के लिए। तो ये वाला निकाल रहे हैं हम लोग ना, तो क्या आएगा, छोटा में a आएगा, यहाँ पर 2 1 आएगा, फिर बड़ा a आएगा 2 1 आएगा, फिर प्लस में छोटा a आएगा 2 2 आएगा, फिर बड़ा आएगा 2 2 आएगा, फिर प्लस में छोटा a 2 3 आएगा, फिर बड़ा a आएगा 2 3 आएगा। अब इसी को निकाल दीजिए, छोटा a तो ये वाला 2 काम करेगा, इसके बाद बड़ा a, तो बड़ा के निकालने के लिए हम लोग का मान मिल चुका है 7, फिर में प्लस, यहाँ छोटा में यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर इसका मान हम लोग का मिला होगा 7, फिर प्लस छोटा में का मान मिला है 1, इसके बाद हो जाएगा इसका मान -7। क्या हो जाएगा -7, यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 14, फिर यहाँ पर प्लस 0, फिर माइनस में क्या आ जाएगा 7, यानी 14 में से 7 घटेगा तो 7। इसका आंसर आपका परफेक्ट आ गया, यही आप लोग उतार लीजिए, इसका आंसर यही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 7। जिसका 7 है उसका सही है, मिला लीजिएगा और इसको उतार लीजिएगा, ठीक ना।